आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। जब प्रकाश फैला और जीवन की शुरुआत हुई, तब प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसमें अपनी सांस फूंकी। परमेश्वर ने कहा, उठो हे मनुष्य, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, तुम्हारा नाम आदम होगा। आदम ने आंखें खोली और चारों ओर देखा। हरियाली, नदियां, पक्षी और पशु सब उसे देखकर मुस्कुराने लगे। आदम बोला, हे प्रभु, ये सब कितना सुंदर है, क्या ये सब मेरे लिए है? परमेश्वर ने कहा, हाँ, बाग अदन मैंने तुम्हें दिया है ताकि तुम इसकी देखभाल करो और इसका आनंद लो। आदम बाग में घूमता रहा। जानवर उसके पास आते। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। उसने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली से एक स्त्री की रचना की। जब आदम जागा तो उसने उस स्त्री को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे अंग से बनी हो, मेरी हड्डी से, मेरा मांस हो, तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा के लिए। परमेश्वर ने कहा, यह तुम्हारी साथी है हव्वा, जो तुम्हारे साथ चलेगी और तुम्हारे जीवन को पूर्ण करेगी। हव्वा ने चारों ओर देखा और बोली, हे प्रभु, यह स्थान कितना सुंदर है, पेड़ों पर फल लटके हैं, पक्षी गा रहे हैं और आपकी उपस्थिति हर जगह है। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम इस बाग के हर फल का आनंद ले सकते हो, पर उस एक वृक्ष के फल को मत खाना जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन मृत्यु तुम्हारे पास आएगी। दोनों ने सिर झुका लिया और परमेश्वर के साथ उस बाग में रहने लगे। वे पशुओं को नाम देते, पक्षियों के साथ खेलते और हर शाम जब प्रभु उनके बीच आते तो वे हंसी और प्रेम से भरे रहते। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में अदन का बाग शांति और आनंद से भर उठता था और सब कुछ पूर्ण लगता था। परंतु इस शांति के बीच एक परीक्षा आने वाली थी, जिसकी आहट अभी किसी ने नहीं सुनी थी। एक दिन हव्वा अदन के बाग में अकेली टहल रही थी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी, फूलों की खुशबू चारों ओर फैली थी। तभी एक पेड़ के नीचे सांप लिपटा बैठा था, जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह धीरे से बोला, हव्वा, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस बाग के किसी भी फल को खाने से मना किया है? हव्वा ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस बाग के हर पेड़ का फल खा सकते हैं, पर एक वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का। परमेश्वर ने कहा है कि उसके फल को मत छूना, मत खाना, नहीं तो मृत्यु आ जाएगी। सांप हल्की हंसी हंसा और बोला, मृत्यु? नहीं हव्वा, तुम नहीं मरोगी, बल्कि जब तुम वह फल खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर जैसी हो जाओगी, भले और बुरे को जानने वाली। हव्वा ने उस फल की ओर देखा। वह सुंदर था, चमकदार, मानो खुद उसे बुला रहा हो। उसका मन डोल गया। उसने एक पल सोचा, फिर पेड़ की डाल से वह फल तोड़ लिया। उसने एक टुकड़ा खाया और फिर एक और। उसी क्षण कुछ बदल गया। एक अजीब सी जागरूकता, एक भारीपन उसके भीतर भर गया। उसने फल आदम की ओर बढ़ाया और कहा, ले ओ, इसे खाओ, कितना मीठा है, तुम भी जानो कि यह क्या है। आदम ने हव्वा की आंखों में देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर फल ले लिया और खा लिया। अगले ही क्षण दोनों ने महसूस किया कि वे नग्न हैं। उन्हें लज्जा हुई। उन्होंने चारों ओर देखा, पत्तों से अपने शरीर को ढक लिया। पहले जो निर्मल था, अब उसमें डर और संकोच भर गया। वे दोनों पेड़ों के बीच छिप गए, जैसे किसी अनजाने अपराध से भाग रहे हों। शाम की ठंडी हवा चली और परमेश्वर की आवाज गूंजी, आदम, तुम कहाँ हो? आदम कांपते हुए बोला, मैंने आपकी आवाज सुनी और डर गया, क्योंकि मैं नग्न हूं। परमेश्वर ने पूछा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नग्न हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिससे मैंने मना किया था? आदम ने झिझकते हुए कहा, उस स्त्री ने जो आपने मुझे दी थी, उसने मुझे वह फल दिया और मैंने खा लिया। हव्वा ने सिर झुका लिया और बोली, सांप ने मुझे धोखा दिया, इसीलिए मैंने खाया। उस पल अदन का बाग जैसे मौन हो गया। हवा भी थम गई और एक नई नियति मनुष्य के जीवन में लिख दी गई। परमेश्वर ने गंभीर दृष्टि से आदम और हव्वा की ओर देखा। उनकी आवाज में अब वह कोमलता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उन्होंने कहा, हे आदम, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया जिससे मैंने तुम्हें मना किया था, इस कारण भूमि तेरे कारण शापित होगी। अपने जीवन भर तू परिश्रम करेगा, तब जाकर अन्न पाएगा। भूमि तेरे लिए कांटे और झाड़ियां उत्पन्न करेगी और अपने माथे के पसीने से तू अपनी रोटी खाएगा, जब तक कि तू उसी मिट्टी में लौट न जाए जिससे तू बना है। हव्वा सिसकते हुए बोली, मैंने उस धोखे पर विश्वास किया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा।
परमेश्वर ने उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारे कारण स्त्रियों को अब पीड़ा में संतान उत्पन्न करनी होगी और तुम्हारी इच्छा तुम्हारे पति के अधीन रहेगी। फिर उन्होंने सांप की ओर दृष्टि डाली जो वृक्ष की जड़ों के पास लिपटा हुआ था। उसकी आंखों की चमक अब भय में बदल चुकी थी। परमेश्वर बोले, हे सांप, क्योंकि तूने यह किया, तू सब पशुओं से अधिक शापित होगा। तू अपने पेट के बल चलेगा और जीवन भर धूल खाएगा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच वैर डालूंगा। उसकी संतान तेरे सिर को कुचल देगी और तू उसकी एड़ी को डंसेगा। पूरे बाग में मौन छा गया। धीरे धीरे हवा में एक उदासी भरने लगी। परमेश्वर ने अपने हाथ उठाए और कहा, अब मनुष्य भले और बुरे को जान गया है। वह अब इस बाग में नहीं रह सकता। कहीं ऐसा न हो कि वह जीवन के वृक्ष का फल खाकर सदा जीवित रहे। उन्होंने अदन के द्वार पर 2 स्वर्गदूत खड़े किए। उनके हाथों में जलती हुई तलवारें थीं जो हर दिशा में चमकती घूम रही थीं। आदम और हव्वा चुपचाप खड़े रहे, आंखों में पश्चाताप और भय। परमेश्वर ने दया से उन्हें पशुओं की खाल से बने वस्त्र पहनाए ताकि वे ठंड से बच सकें। उन्होंने कहा, अब जाओ इस बाग से बाहर और जीवन को अपने कर्मों से बनाओ। भूमि तुम्हारी परीक्षा लेगी, पर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी। दोनों ने मौन में सिर झुका लिया और चल पड़े। उनके पैरों के नीचे की घास अब कठोर धरती बन चुकी थी। हव्वा ने बाग की ओर मुड़कर देखा। दूर कहीं प्रभु की रोशनी अब धुंधली होती जा रही थी। दोनों के कदम भारी थे, लेकिन उनके हृदय में एक उम्मीद भी थी कि शायद कभी फिर से वे उस शांति को पा सकेंगे। उनके बाग से बाहर निकलने के बाद आदम और हव्वा ने पहली बार संसार की कठोरता को महसूस किया। सूरज की तपिश, पथरीली जमीन और भूख की पीड़ा, अब सब कुछ नया था। हव्वा ने थके स्वर में कहा, आदम, यह भूमि कितनी अलग है। यहाँ कोई संगीत नहीं, कोई शांति नहीं। आदम ने मिट्टी के ढेले को हाथ में लेते हुए कहा, अब यही भूमि हमारी होगी। हम इसे जोतेंगे, इस पर बीज बोएंगे और इससे अपना जीवन चलाएंगे। प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम अपने कर्मों से जीना सीखें। हव्वा ने पशुओं की खाल से वस्त्र सिले और आदम ने पत्थरों से आग जलाना सीखा। अब दिन कठिन परिश्रम में बीतते और रातें उस बाग की यादों में। कभी हव्वा शांत होकर आकाश की ओर देखती और कहती, क्या प्रभु अब भी हमें सुनते हैं? आदम उत्तर देता, वह सर्वत्र हैं हव्वा। शायद यह सब हमारी शिक्षा के लिए है, ताकि हम समझें कि आज्ञा का पालन ही जीवन का आधार है। समय बीता, ऋतुएं बदली। उन्होंने धरती पर पहला घर बसाया, बीज बोए, फलों के पेड़ लगाए। जब पहली फसल उगी, दिनों हव्वा मुस्कुराई और बोली, देखो, इस भूमि ने फिर से जीवन दिया है। शायद प्रभु अब भी हमसे रुष्ट नहीं है। आदम ने सिर झुकाकर कहा, उनकी दया अनंत है हव्वा। हम भले बाग से निकाले गए हों, पर उनकी उपस्थिति अभी भी हमारे साथ है। रात के सन्नाटे में वे आग के पास बैठते और अदन के दिनों को याद करते। वह हंसी, वह संगीत, वह शांति जब परमेश्वर उनके बीच चलते थे। हव्वा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, काश हम वह वृक्ष न छूते। आदम ने उसका हाथ थामा और बोला, हमने सीखा है हव्वा, यही जीवन की शुरुआत है, समझ, पश्चाताप और आशा के साथ। फिर